कहते हैं कि प्रस्थान और जादूनगर दो अलग अलग दुनियाएं थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक नहायत हुसीन रिश्ता मौजूद था, दोस्ती का रिश्ता। ये रिश्ता जादूगरनी जैमल और परी नूरीना की बेमिसाल दोस्ती की वजह से कायम था। जैमल बचपन में ही यतीम हो गई थी। जादूनगर में रहने के बावजूद वो नर्म दिल, मासूम और मोहब्बत करने वाली थी। नूरीना प्रस्थान की शहजादी थी, खूबसूरती और रहम दिली की मिसाल। जब दोनों की पहली मुलाकात परी नदी के किनारे हुई तो ऐसा लगा जैसे दो बछड़ी हुई रूहें दोबारा मिल गई हूं। जैमल और नूरीना हर रोज मिला करती थी। कभी वो जादूनगर के फूलों से खेलती, कभी प्रस्थान के बादलों पर उड़ते। नूरीना जैमल को मोहब्बत, सब्र और खुलूस सिखाती, जबकि जैमल नूरीना को जादू, ताकत और एतमाद देती। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे देश में दी जाती। जादूनगर में एक कीमती नूर पत्थर था जो सदियों से जादूगरनियों की ताकत का सुरचश्मा था। एक दिन ये पत्थर गायब हो गया। जैमल की गैर मौजूदगी में लोगों ने शक नूरीना पर किया, क्योंकि वो ही आखिरी मुरतबा जैमल के साथ उस कमरे में देखी गई थी। जैमल को झूठ बोलना आता नहीं था, मगर परियों के राज से ताल्लुक रखने वाली नूरीना पर दिल से भरोसा भी करती थी। फिर भी जब सब ने जोर हुआ दिया तो जैमल ने नूरीना से सवाल किया, क्या तुमने नूर पत्थर लिया? नूरीना को यह सवाल खंजर की तरह लगा। उसने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर शक है? हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी। जैमल खामोश रही और उसी खामोशी ने एक दीवार खड़ी कर दी। नूरीना रोती हुई प्रस्थान चली गई। उधर जैमल ने अपनी जादुई किताब बंद कर दी और खुद को तन्हाई में कैद कर लिया। दोनों दिल शकस्ता थीं, लेकिन अफसोस कुछ साजिशी जादूगरनियों ने उस मौका का फायदा उठाया। उन्होंने जैमल के दिल में शक को और बढ़ाया। परियों की फितरत ही दोगली होती है, वो कभी हमारी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नूरीना को परियों ने समझाया, जादूगरनियां कभी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा हमें नीचा दिखाया है। दोनों के दिल पत्थर बन गए। 5 साल बाद 5 साल गुजर गए। जादूनगर और प्रस्थान की राहें अलग हो गई। दोनों देशों में नफरत और खामोशी का अंधेरा छा गया। उसी दौरान एक अनोखा तोता शंपू मंजर पर आता है। शंपू निहायत होशियार, बातूनी और अक्लमंद था। वो जैमल के बचपन का पालतू था, मगर कई साल पहले कहीं खो गया था। अब वो वापस आया और जैमल को उदास पाया। मेरी प्यारी जैमल, तुम हंसती नहीं हो? क्या वो परी तुम्हें अब भी याद आती है? शंपू ने पूछा। जैमल हंसती नहीं हो ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। हर रात ख्वाब में आती है, मगर मैंने उस पर शक करके अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपनी दोस्त। शंपू ने तय कर लिया कि वो ये है दोस्ती दोबारा जिंदा करेगा। शंपू ने नूर पत्थर की गुमशुदगी की तफ्तीश शुरू की। दिन रात वो जादूनगर और प्रस्थान के पुराने राज खंगालता रहा। एक दिन वो एक पुरानी जादूगरनी मायरा के पास गया, जो अब गुमनामी में रहती थी। मायरा ने सर्द आ भर के कहा, नूर पत्थर मैंने चराया था ताकि जैमल और नूरीना की दोस्ती टूट जाए। मुझे तुम दोनों की रोशनी बर्दाश्त न थी। ये सच जानकर शंपू के पर कांप गए। उसने ये बात फौरन जैमल को बताई। जैमल पहले खामोश रही, फिर टूट कर रो दी। मैंने नूरीना पर शक करके उसकी मोहब्बत का कत्ल किया। शंपू ने कहा, अब वक्त है कि तुम अपनी दोस्त से मुआफी मांगो और ये झूठा इल्जाम हमेशा के लिए मिटा दो। जैमल एक गुलाबी कपड़ों में अपने हाथ में नूर पत्थर लिए प्रस्थान पहुंची। उसके दिल में खौफ था, मगर साथ उम्मीद भी। प्रस्थान की फजा में तब्दीली महसूस हुई। जब नूरीना ने जैमल को देखा, उसके चेहरे पर हजारों जज्बात एक साथ अमड आए, दुख, गुस्सा, हैरत और कहीं ना कहीं खुशी। जैमल ने घुटनों पर बैठकर नूर पत्थर पेश किया। ये रहा तुम्हारा इंसाफ। तुम बेगुनाह थी, मैं गलत थी। अगर तुम्हें गले लगा सकूं तो शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाए। नूरीना की आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर जैमल को गले लगा लिया। मैंने हर रात तुम्हें याद की जैमल, लेकिन तुमसे दूर रहना मेरी सबसे बड़ी सजा थी।